एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल पीएच कितना होता है तो 7 से 7.5 होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ग्रीन कलर यदि एमनियोटिक फ्लूइड का है तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे मिकोनियम स्टैंड। सेफ्रॉन कलर है तो उसको क्या बोलते हैं, तो पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं। ब्राइट रेड है तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बोला जाता है। यदि डार्क रेड है तो उसको एक्सीडेंटल हेमरेज बोला जाता है। और डार्क ब्राउन है तो उसको आईयूडी यानी कि इंट्रायूट्राइन डेथ बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसका क्या कंपोजिशन है, ये इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। उसके बाद जानेंगे कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है नॉर्मल कलर और एबनॉर्मल कलर इसका क्या होता है, यानी कि बोल सकते हैं इसका डिसऑर्डर एक तरह से बोल सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का। ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ये हम लोग का वीडियो है पार्ट 3 कह सकते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं फीटल सर्कुलेशन, उसके बाद पढ़े हैं प्लासेंटा और प्लासेंटा डिसऑर्डर पढ़े हैं, अम्लाइकल कोड पढ़े हैं, अम्लाइकल कोड का डिसऑर्डर पढ़े हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड और उसके नॉर्मल कलर और एबनॉर्मल कलर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये कब बनता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे इंट्रोडक्शन से। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है 12वें डे पर बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ कब से, जेस्टेशनल एज से नहीं, ओवुलेशन जो एज होता है हम लोग दो पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ओवुलेशन एज यानी कि 14 डेज वाला, और एक पढ़ते हैं जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज कब बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब ब्लीडिंग होता है यानी कि फर्स्ट डे होता है जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको, तो यानी कि इसमें 14 दिन वाले से हम लोग 12 दिन जोड़ते हैं। और शुरू वाला से बोलेंगे तो दोनों को बोलेंगे कि 14 + 12 यानी कि 14 दिन वाले से 12 दिन बाद में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। यानी कि ओवुलेशन पीरियड वाला जो होता है उस दिन से 12 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है बनना एमनियोटिक फ्लूइड। यदि हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितना दिन होगा तो इसको जोड़ लेंगे 14 और 12 को, तो 6 और 2 26 दिन बाद बनना स्टार्ट होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसको हम लोग जान गए। अब जानेंगे कि ये जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। एमनियोटिक फ्लूइड किस तरह का सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक। 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। ये तीनों में डिफरेंट क्या है, जो हाइपरटोनिक है एकदम बेसिकली याद कीजिए, हाइपरटोनिक जो है उस सेल से बाहर आके प्लाज्मा में शिफ्ट होगा। किसी भी चीज़ को हम उसके घर से खींच के बाहर लाएंगे तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक क्या होगा कि प्लाज्मा से सेल में शिफ्ट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक। जो कि हाइपोटोनिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, प्लाज्मा से सेल में शिफ्ट होता है। और थर्ड होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि दोनों का जो बैलेंस है बराबर रहेगा, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसका मतलब कि ना तो ये सेल में जाएगा और ना ही प्लाज्मा में आएगा, नॉर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। उसके बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका पीएच पूछता है कई बार एग्जाम में कि एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7 से 7.5। पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछता है तो बोलेंगे कि 1.010। इसको याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का इसका एमनियोटिक फ्लूइड का कितना होता है, तो बोलेंगे 1.010। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जानेंगे कंपोजिशन के बारे में, क्या कंपोजिशन होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है मेजर बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर, जो कि 98 से 99% भाग से मिलकर बना हुआ रहता है वाटर से। अब बचा 1 से 2% भाग वो होता है सॉलिड। और सॉलिड में भी 3 भाग आता है, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा सस्पेक्टेड। ऑर्गेनिक में आ जाएगा हम लोग का ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिक एसिड, यूरिया। और इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। इसको याद रखना है, एन का मतलब होता है सोडियम, के का मतलब होता है पोटेशियम और Cl का मतलब होता है क्लोरीन, जिसको क्लोराइड भी बोलते हैं।
सस्पेक्टेड जो है पार्टिकल्स उसमें आता है लेनिगो और वर्निक्स कैसियोसा। लेनिगो क्या होता है कि जब भी प्री मेच्योर बोल सकते हैं, प्री टर्म बेबी होता है जो कि 37 वीक से पहले, बिफोर 37 वीक से उसका बर्थ हो जाता है, तो उसके बॉडी पर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, फाइनी हेयर उसको बोल सकते हैं। पूरे बॉडी पर, फेस पर भी हेयर प्रेजेंट होगा, उस हेयर को हम लोग बोलते हैं लेनिगो। ये प्री टर्म बेबी वाले में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है कि छोटा जो चिल्ड्रेन है, जो चाइल्ड है, बेबी बर्थ लिया है, उसके बॉडी पर वाइट वाइट चीज़ी लेयर प्रेजेंट होगा। वाइट क्या, वाइट प्रेजेंट होगा, एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, लेयर होगा, उसको दाग होगा, उसको बोल सकते हैं क्या चीज़, वर्निक्स कैसियोसा। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ तक जानेंगे वर्निक्स कैसियोसा के बारे में। अब जानेंगे कि ये जो अमनियोटिक फ्लूइड है, देखो बहुत एकदम आराम से समझना, अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटस बनाना शुरू करता है कब, अमनियोटिक फ्लूइड का हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे बनता है। स्टार्टिंग में जो प्लेसेंटा होता है वहाँ से बनता है, लेकिन 12 वीक में फीटल यूरिन से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि अमनियोटिक फ्लूइड मेजर बनाने में कौन सा हेल्प करता है, तो इसका आंसर होता है फीटल यूरिन। यानी कि अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटल यूरिन से बनना शुरू होता है मेजर तरीका से। कब बनेगा, फीटल यूरिन करना शुरू करता है 12 वीक पर, और उस यूरिन को स्वेलो भी करता है कब, 12 वीक पर। यानी कि यूरिन किया, यूरिनेट किया और उसको स्वेलो भी करेगा कब, 12 वीक पर। और इस यूरिन जो फीटल कर रहा है, इसी यूरिन से बनता है अमनियोटिक फ्लूइड, उसका यूरिन से ही बनता है। एक चीज़ और याद रखना कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे बेबी के, इसका जो फंक्शन बताएंगे, तो एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी को कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि क्या एमनियोटिक फ्लूइड चिल्ड्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो किसी प्रकार के ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसका काम क्या है, तो ये सब कामें है। उसके बाद शॉक को ऑब्जर्व करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। ये बेसिक चीज़ काम होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। फीटल यूरिन कब करेगा, 12 वीक पर। उसको स्वेले कब करेगा, 12 वीक पर। एट टर्म, मतलब टर्म प्रेगनेंसी कब हम लोग बोलते हैं, 37 वीक से 40 वीक्स के ये जो बीच में टाइम गैप है, जैसे 38 हो गया, 39 हो गया, 40 वीक हो गया, इसको टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। इस टाइम में जो फीटल यूरिन है वो करेगा 400 से 1200 ml पर डे यूरिनेट करेगा, और उस यूरिन को स्वेलो कितना करेगा, 400 से 700 के बीच में स्वेलो भी कर लेगा। ये इसको याद रखिएगा कि यूरिन कितना करेगा, 400 दोनों में कॉमन है, 1200 तक करेगा और 700 तक उसको स्वेलो कर जाएगा, यानी कि पी भी जाएगा उस यूरिन को। ये है हम लोग के यूरिन टर्म, और इस यूरिन से ही क्या बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब जानेंगे कि कब बनता है, किस टाइम पर एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड अगर पूछेगा टर्म प्रेगनेंसी में, तो वो होता है 600 से 800 ml, यानी कि जब भी 37 वीक से लेकर के 40 वीक के बीच में चिल्ड्रन जब बर्थ करेगा, तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड कितना रहेगा, 600 से 800 ml। 12 वीक पर कितना रहेगा, 50 ml। 20 वीक पर हो जाएगा 400 ml, और टर्म प्रेगनेंसी पर हो जाएगा 600 से 800 ml। अब पोस्ट मेच्योर जो पोस्ट टर्म है, यानी कि 42 वीक से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें होता है लेस देन 200 ml। कितना होता है, लेस देन 200 ml। ये क्यों हो जाता है कम भैया, स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, पोस्ट टर्म में कम क्यों होता है, क्योंकि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में चिल्ड्रेन का साइज बढ़ जाएगा, तो स्वेलोइंग पावर बढ़ जाएगा। उस यूरिन को जो 700 स्वेलो कर रहा है वो 1200 करेगा, 1500 स्वेलो करेगा। इस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है। उसके बाद डिसऑर्डर भी आप लोग को एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड हम बताएंगे कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज क्या होता है और पॉलीहाइड्रोमिनोज क्या होता है। अभी हम लोग जानेंगे बेसिक नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें से अभी तुम लोग कुछ भी याद नहीं करोगे, इस कलर को याद रखना, क्योंकि ये कलर एग्जाम में आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर क्या होता है, तो बोलेंगे कलरलेस होता है, जिसको पेलियोलो भी बोलते हैं, स्ट्रो कलर। शुरू के जब टाइम होता है इनिशियल पीरियड में, तो होता है कलरलेस। कैसा होगा,
कलरलेस। उसके बाद होगा पेल येलो और स्ट्रोक कलर। पेल येलो और स्ट्रोक कलर क्यों होगा? क्योंकि उसके बॉडी पर प्रेजेंट है लेनुगो और वेर्निक्स कैसियोसा, वही सब ब्लड में यूरिन के साथ घुल जाएगा, तो उसके साथ उसका कलर चेंज हो जाता है, हो जाएगा पेल येलो और स्ट्रोक कलर। ये है नॉर्मल कलर। अब एग्जाम में पूछता है एबनॉर्मल कलर। यदि ग्रीन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का तो उसको बोलते हैं हम लोग मिकोनियम स्टेंट या फिर फीटल डिस्ट्रेस। मिकोनियम स्टेंट कहने का मतलब कि जो फीटस है वो मिकोनियम पास कर दिया है, उसको बोलते हैं, उसी के वजह से हो जाएगा ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद ग्रीनिश येलो जिसको हम लोग सेफ्रॉन कलर बोलते हैं, ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी जो है, पोस्ट टर्म है, पोस्ट मेच्योरिटी जो बेबी है यानी कि 12 वीक से ज़्यादा जिसका टाइम हो गया वो जो बेबी है उसका होगा ग्रीनिश येलो या फिर सेफ्रॉन कलर। अगला है ब्राइट रेड। ये ब्राइट रेड जो होता है ये होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी के कारण। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? यदि मदर का ब्लड ग्रुप है AB निगेटिव और बेबी का ब्लड ग्रुप हो गया AB पॉजिटिव, तो ये जो फर्स्ट चाइल्ड जन्म लेगा, बर्थ लेगा, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल तरीका से बर्थ ले लेगा। लेकिन ये मदर का है निगेटिव और फीटस का है क्या चीज़? पॉजिटिव। और जब ड्यूरिंग बर्थ होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड का कटिंग होता है उस टाइम पर होता है फीटो मैटरनल सर्कुलेशन। क्या होता है? फीटो मैटरनल सर्कुलेशन। तो उसमें क्या होगा कि इस फीटस का ब्लड कुछ पार्ट चल जाएगा, ब्लड थोड़ा सा अमाउंट चल जाएगा मदर में, तो ये पॉजिटिव गया तो मदर में ब्लड चल गया पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव के खिलाफ ये मदर का AB जो निगेटिव ब्लड है वो बना देगा एंटीबॉडी। क्या बना देगा? एंटीबॉडी। फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर हो गया, जब सेकेंड चाइल्ड बर्थ लेगा, कंसीव करेगी मदर, उसमें भी यदि सेम यही चीज़ रहा कि उसका सेकेंड चाइल्ड का भी AB पॉजिटिव ब्लड है, ग्रुप है, और ये मदर का तो बदलेगा नहीं, फीटस का ये हो गया, और इसके खिलाफ इसमें क्या बन गया? एंटीबॉडी। वही डिस्ट्रक्शन होगा, आपस में लड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसका स्पेशल वीडियो ABO इनकम्पेटिबिलिटी और RH इनकम्पेटिबिलिटी पर हम बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद डार्क रेड कलर जो है वो होगा एक्सीडेंटल हेमरेज, यानी कि फीटस के कहीं बॉडी पार्ट्स में हेमरेज हो गया, उसके वजह से डार्क रेड कलर दिखाई देता है। और लास्ट है हम लोग का डार्क ब्राउन कलर, वो होता है IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डेथ। बेबी यदि यूट्रस में डेथ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डार्क कलर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होगा। इसको लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन डेथ। ये हो गया हम लोग का एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, एबनॉर्मल कलर। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ग्रीन कलर यदि एमनियोटिक फ्लूइड का है तो उसको क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे मिकोनियम स्टेंट। सेफ्रॉन कलर है तो उसको क्या बोलते हैं? तो पोस्ट मेच्योरिटी बोलते हैं। ब्राइट रेड है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी बोला जाता है। यदि डार्क रेड है तो उसको एक्सीडेंटल हेमरेज बोला जाता है, और डार्क ब्राउन है तो उसको IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डेथ बोला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल pH कितना होता है? तो 7 से 7.5 होता है। ओस्मोलरिटी पूछता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछता है तो उसको बोलेंगे 1.010 होता है। इसको याद रखिएगा। कितना दिन पर बनता है? तो 12 दिन पर। एमनियोटिक फ्लूइड बनने में मेजर हेल्प क्या होता है? तो फीटस का यूरिन होता है। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड अब हम लोग पढ़ेंगे, तो फंक्शन में है कि प्रोटेक्शन करेगा फीटस को, शॉक को एब्जॉर्व करेगा, जो भी बाहर से शॉक लगेगा, प्रेशर जनरेट होगा, उसको एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा? कंप्रेस करके एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड है मैच्योर करेगा GI सिस्टम और लंग्स को। GI सिस्टम कैसे? उस एमनियोटिक फ्लूइड को फीटस जो है स्वेलो कर रहा है, उसका GI सिस्टम वर्क करेगा, लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, और लास्ट है कि फ्लश आउट करेगा वेजाइना को ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि ये जो है बैक्टीरियल साइडल का भी काम करेगा, पूरा वेजाइनल कैनाल को ड्यूरिंग चिल्ड्रेन बर्थ ये क्या करेगा? फ्लश आउट करेगा। इसका मतलब कि पूरे अच्छे तरीके से धो देगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये हो गया हम लोग के एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में।
वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि किसी टॉपिक से आप लोग को डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।